कौन से महीने का बिल है? ये सब फरवरी का बता रहा है। फरवरी का, ठीक। ये फरवरी में जो फाइनल हुई थी उसमें बिल ही गलत चला गया पूरा। पूरा बिल गलत चला गया था। इसे वो सरिया बिल काट दिया गया सरिया का, और यहाँ पे जो रिटर्न गया वो सीमेंट में चला गया। अच्छा, बिल सरिया का था पूरा और सीमेंट की डिटेल चली गई। हाँ, सीमेंट की P27 है। PE 27 नंबर का बिल है, 27 फरवरी का बिल है, 72,208 रुपीज का बिल है, जिसमें 7,897 का आपका ये CGST है, GST है ना। सबसे पहला काम, हाँ सबसे जो 56,412 माल तो ठीक है, टैक्सेबल वाली ठीक है। लेकिन उसने क्या हुआ, 56,412 दिया पेमेंट बार के लिए, ये चला गया सीमेंट में, जिससे इसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, हाँ समझ गया। सरिया पर कितना % GST? 18% है, और अपन ने सीमेंट का बनाया था 28% के हिसाब से चला गया। ठीक है। अब हमने क्या किया है, मार्च में इस अमाउंट का रेट कम करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे टोटल पे बता रहे हैं क्या हो गया, टोटल पे मार्च में चलते हैं। मार्च के आरंभ में तो ये हमारे लिए डाटा भेजे नहीं कुछ। ये अमेंडमेंट वाले हैं। अमेंडमेंट हमने इसको क्या किया है, NSPE की रिकॉर्डिंग रिवाइज इनवॉइस की नंबर 27 के नंबर काटेंगे। हम इसमें दिखा दिया है 824 केजी सरिया। ठीक है, आपने इस बिल को रेक्टिफाई किया और यहाँ पर डाल दिया। हाँ, यहाँ उसके अकाउंट के 48,713 रुपए का सरिया और इसके 18% GST लेकर के इतना हमारे अकाउंट के अमेंडमेंट में डाल दिया। ठीक है, अमेंडेड कर दिया। ठीक है, बिल को आपने रिवाइज कर दिया, सरिया से बना दिया, पहले जो सीमेंट से बनाया था। तो इससे क्या हुआ, आपकी बिल की वैल्यू कम हो गई है और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी कम होनी चाहिए इससे, है ना। कम हो रही है। ठीक है। अब उस बिल को हम कैसे एडजस्ट करें, हमारी अमेंडमेंट तो पहली बार अमेंडमेंट तो करेंगे तो बिल की वैल्यू भी तो कम करनी पड़ेगी यहाँ। ये कम हो गई ना, बिल की वैल्यू कम कर दी। ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कर दिए। हाँ, लेकिन पार्टी को हमको इशू करना पड़ेगा क्रेडिट होना। नहीं, पार्टी को ये रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू कर दो, बस दैट्स इट। जो बिल आपने रेक्टिफाई किया होगा ना, वो पार्टी को इश्यू कर दो। पार्टी भी क्या करेगी, आप देखिए, आपने यहाँ अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। पार्टी ने हो सकता है उस बिल पर क्रेडिट ले लियो पहले वाले पे। नहीं, अभी आईटीसी नहीं मिला, तो क्या आईटीसी मार्च में मिलेगा, मार्च वाले महीने में। हमने को 12 तारीख 13 तारीख के बाद दाखिल किया था। हाँ, अच्छा। तो अभी आईटीसी नहीं आ गई है, आईटीसी किस महीने में देगा? तो लाइव अगर आईटीसी नहीं ली हुई है तो जैसे ही आप ये रिटर्न भरोगे अपना GSTR 1 मार्च वाला, तो वो जब मार्च में GSTR 3 भरने जाएगा तो उसको ये वैल्यू ही नजर आएगी उसके GSTR 2B में। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट वाली है, हाँ, अमेंडेड वैल्यू नजर आएगी, वो जो ओरिजिनल इनवॉइस वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस ओरिजिनल इनवॉइस को इस महीने में रेक्टिफाई कर दिया, और अगर वो अब जाके इस महीने में इनपुट क्लेम करेगा तो उसको ये जो P27 नंबर का बिल है ना, इस महीने की GSTR 2B में ये वैल्यू नजर आएगी उसके, और उसके हिसाब से वो 3B में क्लेम करेगा। उसको बोलना है कि आपको 3B में इतना ही क्लेम करना है, ये वैल्यूज, है ना। क्योंकि उसने इनपुट ले ली होती ना, तो फिर उसको अपनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है, और उस केस में फिर वो रिवर्सल वैल्यू का आप क्रेडिट नोट बना देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इनपुट तो उसने क्लेम ही नहीं की है, तो बढ़िया है ना, हम जैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको रेक्टिफाइड डेटा जाएगा इस महीने GSTR 2B में। और आज जैसे 11 तारीख है तो आज आप इसको फाइल कर दो, बस इसी रिटर्न को जैसे ही फाइल करोगे सामने वाले के 2B में ये एंट्री 14 तारीख को जब वो 2B में देखेगा तो ये एंट्री इसी वैल्यू से नजर आएगी उसको, ये बिल। वो वाला डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, वो वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो वैसे भी उसने नहीं क्लेम किया। हाँ, वो क्लेम नहीं किया। हाँ, ठीक है ना। हाँ बताओ। अब बात ये क्लियर करना, बाकी तो सर इसमें क्या है, जीएसटी वाला ऑप्शन नहीं आता कई बार, सिस्टम में क्या है, तो सब चेंज करा, जीएसटी नहीं आ रहा है, जीएसटी आ गया वो डाटा नहीं आ रही।
किसमें? वो दूसरे वाले सिस्टम से। नहीं मैं समझा नहीं, सिस्टम मतलब क्या? हमारी जो ऑटोमेटिक 25% दिखा रहा है, तब तक केजरीवाल तो 25% दिखा रहा कंपनी बना। हाँ हाँ उसको उसको 24-25 कर देना, ये दिखा देना, ये दिखा रहा है ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। टैली की बात कर रहे हो? हाँ टैली में, टैली में तो कोई ना कोई आपको सेटिंग, या तो जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ है आपका, जब आपने कंपनी बनाई और उसमें जब जीएसटी एक्टिवेट किया होगा तो उसकी एक्टिवेशन डेट क्या डाली हुई है, वो उस डेट के बाद ही वो उसको कैलकुलेट करना शुरू करेगा या काम करना शुरू करेगा। डेट से पहले अगर आप जाके कोई एंट्री पास करने जाओगे तो उसमें जीएसटी इफेक्टिव नहीं होगा। तो एप्लीकेबल डेट देख लो कि डेट क्या है, कहीं आप उस एप्लीकेबल डेट से पहले एंट्री करने जा रहे हो तो जीएसटी नहीं आएगा उस केस में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।